जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आपने कल के ब्लॉग में देखा कि रिद्धि सिद्धि कैसे राखी बांधी है मनु भैया के, और यहाँ पर देखिए श्रीमृद्धि राखी बांधने जा रही हैं। तो कल हम ये वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो यहाँ पर ये सो रही थी और सोते सोते भैया ने इनको जगा भी लिया। और कितनी सुंदर सी क्यूट सी फ्रॉक पहने हुए हैं और मनु कैसे खुशी खुशी राखी बंधवा रहे। मनु बहुत ही खुश हैं और इतनी छोटी सी, और इसको भी समझ है कि हमको कैसे भैया की राखी बांधना है। तो यहाँ पर आशीर्वाद भी दे रही हैं और मीठा खा लिया। मीठा के बाद मनु ने इनको गिफ्ट नहीं कुछ दिया, गिफ्ट की जगह मनु इनको दूध की बोतल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया अब इनके बांध रहे हैं और आगे हमको भी अभी अपने भैया की राखी बांधना है। पहले इन लोगों की रक्षाबंधन हो जाए। और यहाँ पर अम्मा जी लगी हुई हैं। तो अब ये देखिए मनु इनको दूध की बोतल दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं मनु गिफ्ट में क्या दोगे, तो कह रहे हैं दूध की बोतल देंगे। तो अब हमारे भैया जी बैठ गए हैं। अब हम भी उनके टीका लगा देते हैं क्योंकि इन लोगों से छुट्टी मिल गई है। पहले हम सोच रहे थे इन्हीं का रक्षाबंधन हो जाए, फिर हम आराम से हम बैठ करके भैया की राखी बांधते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके भी टीका लगा देते हैं क्योंकि देख रही हैं कि बुआ पापा के टीका लगा रही, हमारे नहीं लगाएंगी क्या। और रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे इतना अच्छा कि अब बता नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और साल भर इंतज़ार रहता है कि कब रक्षाबंधन आए और अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधें। हर एक बहन को इंतज़ार रहता है और आज के दिन हर एक भाई को इंतज़ार रहता है कि हमारी बहनें आएँ और हमारे कलाई में राखी बांधें। तो वैसे भी दीदी भी हमारी अतर्रा में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मना रही हैं और पहुंच गई हैं, सभी भाइयों के राखी बांध रही हैं। तो हम बहुत ही उनको आज मिस कर रहे हैं। और चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। अब भैया दे रहे हैं दक्षिणा और हम भी दे रहे हैं आशीर्वाद। अब थोड़ी से सबको करते हैं आराम, इसके बाद शाम को आप लोगों से मिलते हैं। तो ये टाइम 5 बजे का है और हम आए हुए हैं, कपड़े देख रहे हैं क्योंकि प्रीति चली गई हैं। तो चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कपड़े रखने के बाद अब हम खाली हो गए और मनु भी निकले हुए हैं बाहर खेलने के लिए क्योंकि शाम को यहाँ काफ़ी बच्चे निकल आते हैं और मौसम भी आज का बहुत ही अच्छा है। और सामने वाली दीदी है ना, तो जैसे हमको देखेंगी वैसे ही बुलाने लगती हैं कि थोड़ी देर के लिए आइए और बैठ करके यहाँ पर चाय पीते हैं। तो वाकई यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। और मनु खेल करके आ गए तो हम भी सोच रहे हैं उनसे जाके थोड़ी सी मिल लेते हैं और इसके बाद जब बैठ जाएंगे ना तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग मिल करके और इसके बाद लग जाते हैं किचन में क्योंकि किचन का भी काम अभी बाकी है।
तो अब ये टाइम है 8:30 बजे का, और जब उनके पास बैठ गए ना तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। और हम देखते देखते हमको लगा कि अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन टाइम 8:30 या 8 या 9:30 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ का भी काम बाकी था, और भाभी को आज हमने चाय भी नहीं शाम की बना करके दिए थे, तो अब बना करके भाभी को चाय दे देते हैं। और मनु कह रहे हैं कितनी गर्मी है, जैसे सुबह से बनियानी डाले हुए वैसे ही डाले हुए। हम कह रहे थे कि कपड़े चेंज कर लीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही हल्की बनियानी है और इसी को पहने रहेंगे। तो चलिए, हमारी शाम की चाय बन गई है, और आप लोग भी आ जाइए तो सब लोग बैठ कर के पीते हैं। लेकिन हम तो सामने वाली दीदी के यहाँ से ही चाय पी कर के आ गए हैं, सिर्फ भाभी और भैया को देना है। तो वो मजाक कर रही थी कि आप अभी ना जाइए, और भैया जी चाय बना करके दे दिए होंगे भाभी जी को। लेकिन हम मजाक कर रहे हैं कि भाभी क्या आपको चाय मिल गई है? तो कह रही हैं कि नहीं, आपके भैया ने हमको अभी तक चाय नहीं दिया बना के, और भैया भी बच्चों में लगे हुए थे। तो यहाँ पर सिद्धि भी आ गई हैं किचन में, और चलिए कर लेते हैं शाम की खाना की तैयारी। तो वैसे भी रोटियां बनी रखी हुई हैं, अम्मा जी बना करके ही गई थी। अम्मा जी और प्रीति दोनों लोग अपना कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आज दोनों लोग ही शाम के समय आ गई थी, लेकिन पनीर नहीं मिल पाई थी, तो पनीर अभी शाम को भैया लेकर के आए हैं। तो अब मनु का कहना है कि नहीं, अभी हमको पनीर खाना है। हम कह रहे हैं कि खाना इतना बना रखा हुआ है, अब नहीं बनाते हैं। लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं, ये जैसे ही पनीर देखेंगे तो इनको पनीर तो खाना ही खाना है। तो जो कुछ बर्तन पड़े हुए थे उनको भी हम सेट लगा देते हैं, और बार बार दरवाज़ा खोल रही हैं किचन का और बंद कर रहे हैं। जैसे बंद कर लेते हैं वैसे दोनों की दोनों आवाज़ करने लगती हैं, मतलब कि बुआ अंदर हैं और दरवाज़ा खोल दें। और हम जैसे खोलेंगे ना तो ऐसा काम हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुरंत ऐसे आती हैं किचन में, और टाड़ में जैसे ही सामान को देखती हैं वैसे देखते देखते ऐसे मारती हाथ। तो हमें बहुत संभल करके किचन में यहाँ काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर चाय और दूध पास में रख दो ना तो तुरंत ये लोग अपने ऊपर ही पलटा लेंगी। तो हमको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कुछ सब्ज़ी कट कर लेते हैं, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, शिमला है और ब्रिंस है, सब काट करके रख लेते हैं, क्योंकि भैया ये सब कुछ डाल करके ही पनीर बनाते हैं। और ऐसी पनीर तो हमारे यहाँ बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन जब भैया का हाथ लग जाता है तो मनु भी खा लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं किचन में तैयारी। इसके बाद सिर्फ भैया बनाएंगे खड़े हो करके, और हम थोड़ी देखेंगे बच्चों को। तो आप भी थोड़ा सा म्यूजिक एंजॉय करिए। और गाइज आप लोगों से बताएं कि आज हमारी तैयारी भी थी, शाम को हमको निकलना था लखनऊ के लिए, लेकिन इनका फ़ोन आ गया कि हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम अभी नहीं आएंगे, अभी 1 हफ़्ते हमको और यहाँ रुकना पड़ेगा। इसी खुशी में भैया भाभी भी और बहुत खुश हैं कि अब दीदी 1 हफ़्ते के लिए रुक गई। लेकिन मनु कृष्णा गोविंद को बहुत याद कर रहे हैं, तो इनकी वजह से अब हमको यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और मनु के स्कूल भी वहाँ खुल गए हैं, तो यहाँ पर दोनों इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी पनीर कैसे तैयार हो रही है। तो ये देखिए प्याज पक कर के रेडी हो गई है, और ज़्यादा प्याज को भी नहीं पकाना है, जैसे हल्की ब्राउन होगी वैसे हमको मसाला डाल देना है।
और यहाँ पर पूरी सब्जियाँ जो हमने काट करके रखा है। वैसे तो पनीर जैसे प्याज को आप पीस करके, टमाटर पीस करके और पनीर बनाइए तो उसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार होती है, लेकिन यहाँ वैसी पनीर भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ऐसे खड़े मसाले वाली ही पनीर, और खड़े मसाले नहीं सॉरी, खड़े सब्जियों वाली पनीर पसंद है। और कुछ कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं ना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि अभी दोनों जग रही हैं, इसीलिए हम वॉइस ओवर करते समय ना बहुत जल्दी बोल रहे हैं कि इस रूम में भी उनका पहरा हो जाएगा। और देखिए किचन में बुआ भतीजी हम तीनों लोग कैसे बना रहे हैं खाना, झांक ताक कर रहे हैं कि कोई भी सामान यहाँ पर मिल जाए किचन में तो हम तुरंत टार्च में हाथ डालती हैं। और वैसे भी कांच के गिलास हैं, कप हैं, तो बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर हमारा मसाला पक गया, जो सब्जियाँ हमने काट करके रखा था वो भी हमने डाल दिया। इसके बाद 5 मिनट के लिए नमक डाल करके ढक देंगे और वाकई ही बहुत टेस्टी पनीर बनती है। अब तो हम ऐसे ही पनीर बनाएंगे, क्योंकि ये पनीर बनाने से ना पूरी सब्जियां भी आपके बच्चों को मिल जाएंगी। जैसे बच्चे हमारे हरी सब्जी नहीं खाते हैं, टमाटर नहीं खाते, बीन्स नहीं खाते हैं, तो कम से कम इसी बहाने पूरी सब्जियां ऐसे डाल करके पनीर बनाएंगे तो हमारी बच्चों को भी पसंद आएगी। और यहाँ पर देखिए मनु कह रहे हैं कि वाह क्या माँ पनीर बनाए तो माँ का भी हाथ लगा है और मामा जी का भी हाथ लगा है। अब इनकी रात की शैतानियाँ हम दिखा रहे हैं कि रोज़ रात के अपने पापा जी के साथ रिद्धि सिद्धि क्या करती हैं। तो ये देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं और जब तक अपने पापा जी को ऐसे घोड़ा नहीं बना लेती है तब तक इनको चैन नहीं है। इसीलिए भैया जी नीचे बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि बेड में गिरने का भी डर रहता है। तो ऐसे बस घूम घूम करके गोल गोल ऐसे घूमेंगी और एक दूसरे को मतलब गिराने की भी कोशिश करेंगी। और ज़्यादातर रिद्धि ही ये काम करती है, रिद्धि और सिद्धि को गिरा देते, क्योंकि सिद्धि आगे वाली है और ये थोड़ी से मतलब ज़्यादा हेल्थी नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है। और ये देखिए ये पलटती है तो वो अपनी आप को पहलवानी दिखाती है सिद्धि। रिद्धि सिद्धि को गिरा दिया। हम तो अक्सर इन लोगों का नाम ना उल्टा सीधा हो जाता है, जो रिद्धि है उसको सिद्धि बोल देंगे, क्योंकि देखने में ज़्यादा समझ में नहीं आती कि कौन रिद्धि कौन सिद्धि है। तो गाइज़ ये अक्सर होता है। एक हमारी भाभी जी है दूसरे नंबर वाली, तो उनके भी जब 2 बेटे हुए थे ना तो ट्विंस हुए थे। तो ऐसे ही आज भी जय और विजय हैं जो प्राची के भाई हैं, वो भी ट्विंस ही हुए थे। तो आज भी हम उनको नहीं समझ पाते हैं कि कौन जय है कौन विजय है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चेहरे से पता चलने लगा है कि जय विजय कौन है। तो इन लोगों की शैतानी आप लोगों ने देख लिया। अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह, और चलिए यहीं से आप लोगों को गुड नाइट बोल रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। अब सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसे ही आँख खुलती है तो पहले हम उठ के बाहर ही आते हैं। तो यहाँ पर जस्ट भगवान जी का रूम है, तो पहले भगवान जी के रूम की साफ़ सफाई करते हैं। मंदिर की तो नहाने के बाद ही होती है, लेकिन बाहर भी हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि सूरज भगवान निकलने से पहले आपके गेट और लॉबी में झाड़ू लग जाना चाहिए। तो जैसे हम अपने यहाँ वहाँ करते हैं, तो जब से यहाँ आए हैं तब से भैया के यहाँ भी करते हैं, लेकिन जब प्रीति तो आती है 10:30 बजे तभी यहाँ झाड़ू लगता है। तो भाभी भी कहती रहती कि मत लगाइए, लेकिन हमसे नहीं देखा जाता कि बाहर इतना गंदा पड़ा रहे। तो वैसे भी वो दोपहर में झाड़ू पोछा अंदर का करती हैं, लेकिन बाहर तो हम ही कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पर वीडियो का कर रहे हैं और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।